हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे निवासी। आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी मुंह पे कि मैंने लाख जप किया। मेरे से जितना हुआ उतना, क्योंकि दोपहर को 2:30 बजे से बैठी थी और करीबन शाम को 7 बजे तक सिर्फ 50,000 जप हुआ है। और अब एकदम बदन टूट गया है, क्योंकि बगलामुखी का जप आसान नहीं होता। 50,000 भी बहुत बड़ी बात है। पहले कैसे 1-1 लाख कर लेते थे, लेकिन अभी कैसा है, इतनी सारी पूजा है। और आज माँ की जयंती के दिन इतनी बड़ी पूजा करके आप लोगों के लिए ब्लेसिंग दी। उस ब्लेसिंग को लो, क्योंकि उस ब्लेसिंग में बहुत पावर है। सिर्फ बगलामुखी जप नहीं हुआ है। कहते हैं 101 बार मैंने प्रत्यंगरा कवच किया है। प्रत्यंगरा कवच चालू था, देखिए आप सुन रहे थे। उसके बाद हनुमान चालीसा सारा पाठ करके, पूरा मंत्र जप करके वो वीडियो में ब्लेसिंग डाला है। बहुत बड़ी बात है। प्रत्यंगरा जप तो ऐसा होता है कि कहते हैं ना, हवा चलती हवा को रोकने का दम रहता है। अगर 100 बार जप करके हवा पे रुक करो तो हवा रुक जाती है। आप दुश्मनों का क्या हाल होगा पता नहीं, क्योंकि आज ये पूजा सिर्फ स्पेशल माँ के सामने दुश्मनों के लिए की गई थी। ऐसी बात है। और मुझे पूरा यकीन है कि जिन जिन के नाम से पूजा हुई है उनकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई होगी। बाकी तो और क्या कहना है, मुझे पता है। आपको एक बात बताऊँ, आज आपकी एक बात आप लोग से शेयर करती हूँ कि जो भी आप लोग शक्तियाँ ले रहे हैं ना, आप बहुत सारे लोग मुझे परेशान करते हैं। देखिए, आप मुझे परेशान मत करो, क्योंकि आप खुद परेशान होंगे। आप नहीं जानते मैं जिसकी छत्र छाया में हूँ ना। मैंने अपने श्याम बाबा हनुमान जी का पाठ करके, कहते हैं ना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आपके घर में सब पागल होंगे और सबकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो अपने दिमाग मत लगाओ ज़्यादा मुझ पर। काम कराना है, शक्तियाँ लेनी है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, बाकी का चीज़ करके देना मेरी गारंटी है। आज मैंने उन लोगों के लिए भी पूजा की है जिन लोगों ने पूजा पाठ करा के बाद में बोलते हैं हमारा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो मुझे डायलॉग मारा था कि एक काम करो, आप मेरा काम बंद कर दो, हमें पता तो चलेगा। आज तुम्हारे नाम पे पूजा हुई है। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम्हारे घर में आपस में झगड़े होंगे, सब होंगे, तो बस समझ जाना कि फिर विद्या माँ ने काम किया है। क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि आपके दुश्मन के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। जो आपके दुश्मन के साथ मैंने काम किया तो वो सेम काम मैंने आपके साथ किया है। जब आपके साथ वो चीज़ें होने लगेंगी तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या गलत है। और कुछ लोग मुझे परेशान करने से बाज नहीं आते। एक्चुअली सबसे बड़ी बात बोलूँ आपको, मैं मन की बात बोलती हूँ कि माया मैडम पे कभी हंसी आती है कि बेचारी ने क्या नसीब लेके अपने पैदा हुई है। क्या मालूम है कि उसका पति पहली बार एक ऐसा आदमी देखा है जिसको औरत और आदमी दोनों पसंद है। अब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली उसकी गलती नहीं हुआ। ऐसा पहले नशेड़ियों के साथ रह चुका है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने शादी में भी देखी थी। जब मेरे गांव में मेरे भाइयों की शादी थी, तब मैं जरा, मेरे भाई ने मेरे बाजू में रूम दे दिया था और मैंने देखा था कि ये आदमी जो भी मेरे साथ सब लोग गए थे, वो मेरे पति के जो दोस्त लोग गए थे, वो आपस में ऐसी मस्ती कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा सिर्फ मस्ती है, लेकिन अभी धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्लियर कट, एक्चुअली कहते हैं ना, आदमी का अट्रैक्शन है। आप सोचिए, एक आदमी की बीवी पूजे पे है, एकदम खूबसूरत बीवी है, और एक बीवी बाहर है, लेकिन उसको उनमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको दोस्तों के साथ बैठ के सिर्फ दारू पीने में इंटरेस्ट है। और एक इंसान एक आदमी के साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठ सकता है। बहाना ये मारा जाता है कि आप तो पूजे पे हो ना, यहाँ बैठ के क्या करूँ, घंटा लाओ। मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये लोग ऐसी क्या बातें करते हैं। ऐसा क्या, एक्चुअली मेरे पास औरतों का काम आता है, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे पास औरतों का भी काम ऐसा आता है कि एक दूसरे को औरतें पसंद करती, लेकिन आदमी यह कितना गंदा लगेगा। मतलब औरतें भी अगर एक दूसरे को किस करें तो गंदा लगेगा। ये आदमी एक दूसरे को, अच्छा, मैं कसम से बोल रही हूँ, सैलानी में थैंक गॉड सैलानी बाबा का मेरे राजा भैया बच गए। नहीं तो अब तक वो भी बलि के बकरे चढ़ गए होते। उनकी भी 2-2 बीवियाँ होने के बावजूद भी उन्हें भी आदमियों में इंटरेस्ट रहता था, आ ही चुका था। ये लोग ऐसा क्या करते हैं, ऐसी क्या बातें करते हैं। एक्चुअली इनमें मैंने एक देखा है, एक इंसान एकदम इमोशनल रहेगा, वो इमोशनली बात करेगा। मैं आपको सच बोलूँ, गाड़ी में रास्ते आते हुए देख रही हूँ, कंधे पे सर रख के सोना, ऐसा करना, तो मुझे एक बार के लिए हंसी आ रही थी। मुझे कहा जा रहा था कि तुम भी तो औरतों के साथ तुम क्या करते हो। भाई, मैं जिन भी औरतों को लाती हूँ मैं उनको पगार पे करके लाती हूँ। वो लोग मुझे ताला खोल के देती है, सामान देते हुए मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। लेकिन ये आदमियों में ऐसा क्या होता है कि तुमको औरत दिखाई नहीं देती है। मतलब मैंने आज से नहीं, मैं 3-4 साल से नोटिस की हूँ। इस बात पे मेरा झगड़ा भी हो गया, लेकिन अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया। क्योंकि मैंने एक बात देखा है, जैसे होता है ना, एक नई गर्लफ्रेंड मिलती है तो कैसे इंसान उसके पीछे भागता है। तो एक्चुअली कैसे ना, आदमी लोग को आजकल ना पीछे से करने का बड़ा शौक हो गया। खुलेआम बताती हूँ, अब पीछे से करो तो चाहे अब उसका दोस्त हो, चाहे किन्नर हो, चाहे बीवी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आज की तारीख में ट्रेंड बहुत अलग हो गया है। तो आज की तारीख में लड़कों को प्यार हो जा रहा है, क्या करेंगे। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ऐसा प्यार, मतलब माँ का लाडला बिगड़ गया और ऐसा कैसा शौक़ है। पता है ये सारी कमियाँ क्या होती है, ये सारी कमियाँ माँ बाप की वजह से होती है।
जब माँ बाप बच्चों पे अपने बच्चों पे बचपन से ध्यान नहीं देते ना, वो लोग पे देख रेख नहीं करते ना, बिंदास छोड़ देते, नशा ले कुछ भी करे। और अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो नई जनरेशन तो और ख़राब है। मैं अभी आपको सच बता दूँ ना, हो सकता है 24 घंटे के अंदर कोई तो 14-15 साल का लड़का जेल जाएगा ड्रग्स के मामले में, ज़रूर जाएगा। क्योंकि इस वक्त वो लड़का बिंदास पूरी, कितना भी उसको बचा लो बचेगा नहीं, क्योंकि उसको नशे की इतनी गंदी आदत हो गई है कि 100% पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। और अभी 1-2 दिन के लिए नहीं, आज जीवन के लिए जाएगा, ऐसी बात है। मैं आइसवे सच बोल रही हूँ। मेरे को बहुत मैंने आज अपने भाईजान लोगों को भी फ़ोन किया कि भाई अच्छा है, क्योंकि क्या है ना, उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की। देखिए अभी मेरे भाईजान को तो पता नहीं चलेगा, अगर पता चला भी तो अच्छा है कि उनको ये बात तो समझनी चाहिए कि ये मेरी बहन को ही लूट के खा रहे हैं। ये लोग सब लोग सिर्फ उसको चूतिया बना रहे हैं, आपस में मज़े कर रहे हैं, पीने खाने मिल रहा है, ऐश करने मिल रहा है, वो बेचारी पूजा कर रही है और इन लोग उसमें मेरी बुराई कर रहे थे। लेकिन एक बात है कि अच्छा वो बच गए, नहीं तो पता चलता उनकी दोनों बीवियाँ भी इस तरह से वो हो जाती। क्या मज़ा मिलता है पता नहीं। मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, मैंने एक बात देखी है कि चलो मैं इंसान पूजे पे बैठा है, ठीक है, 1-8 घंटा बैठा, लेकिन एक इंसान को बुलाना पड़ता है बार बार कि आओ बैठो करो, और बैठ भी गया इंसान तो उस वक्त ज़बरदस्ती झगड़ा करने को देखता है कि अगर मतलब ये हो कि झगड़ा करने को मिलेगा तो ये सामने वाली औरत झगड़ा कर लेगी तो मुझे बाहर जाने को मिलेगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं था, ऐसा क्या है आदमी आदमी में इतना कनेक्शन कि इंसान को बीवी अच्छी नहीं लगती है। तो एक काम करो ना, फिर बीवी से काय के लिए पैसे ले रहे हो, दारू के, खाने के, ये करने के, जिसके जो तुम लोग एक दूसरे की गांड मार रहे हो तो एक दूसरे को बोलो ना खर्चा पानी देने को। काहे के लिए बेचारी औरत को परेशान करने का, सिर्फ खर्चे पानी के लिए, पैसों के लिए, शाम का 5-6 बजा नहीं। क्योंकि देखिए मेरे को कैसे दिखता है, देखो सीधी बात है, मुझे बात का ये लगता है कि एक इंसान, एक औरत रहती है वो भी चाहती है कि उसका पति 10-15 मिनट के आधा 1 घंटा उसके साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन अगर उसमें भी अगर वो जानबूझ के अपने दोस्त के लिए, समझो जो इंसान को हम काम पे लाए हैं उनकी गलतियों पे उनको डांट दे, तो उनकी गलतियों पे डांटने के बाद अगर सामने वाला जो मालिक है, जो पति है, अगर उसके बात समझ में नहीं आ रही है गधे को कि तू एक तो उन लोगों को पगार भी दे रहा है, ऊपर से उनके आवभगत भी हो रहा है, ऊपर से सबसे अच्छी सर्विस गांड भी मार रहे हैं एक दूसरे की, और उसके बाद अगर उनको ज़रा सा गलती पे डांट दिया जाता है तो तुम लोग आके अपनी बीवियों के गांड में डंडा डालते हो। हाँ, ज़बरदस्ती आने का, पीने के बहाने प्यार से बैठने का और इस तरह के हरकत करने का, और ये बात का भी डर नहीं रहने का कि अभी ये औरत पागल है, अभी इसके दिमाग पे हम लोग लग रहे हैं ये हमारी बैंड बजा देगी। अभी आजकल का ट्रेंड कैसा है मालूम है आपको? आजकल का ट्रेंड है कि माँ का लाडला बिगड़ गया। मतलब इन लोग घंटों घंटों तक एक दूसरे से क्या बातें करते, क्या है कि मतलब इन्हें अब औरतों के पास बैठना पसंद नहीं है। चलेगा, अच्छी बात है, मत बैठो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, तो सारी चीज़ें भी एक दूसरे से लो ना, खर्चा पानी लो, घूमना फिरना लो। मैं तो इस बार कसम खाई हूँ, बस ये यात्रा पूरी करके जानी, और ये यात्रा इन लोगों के साथ आखिरी है। उसके बाद ये देखिए इनका काम देना। अगर मैंने एक पैसे के लिए नहीं तरसाया तो विद्या देवी नाम की नहीं, आप देखना। क्योंकि मुझे फालतू प्यार, झूठा प्यार नहीं चाहिए, और मुझे ऐसे झूठे लोग भी नहीं चाहिए। मुझे बराबर आता है किसकी गांड कैसे मारनी है। क्योंकि ये लोग कैसे है ना, ये लोग अभी गाली दूंगे, ये लोग छिनाल चोदी की औलाद हैं। दूसरों को बोलते हैं ना लौड़ी चोदी की, ये लोग खुद छिनाल चोदी की औलाद है। इनकी माएँ छिनाल हैं। इनकी माओं ने ऐसे ऐसे भड़ुओं के पास, पता नहीं किस किस भड़ुओं के पास जाके गांड मरवाया होगा। ऐसी औलादें पैदा की जिन्हें आदमी और औरत दोनों पसंद है एक दूसरे की। औरतों को सिर्फ पैसों के लिए यूज़ करते, लेकिन असली सुख इनको आदमी की गांड मार के मिलती। तो आदमी की गांड मारते हो तो आदमी से बोलने का ना खर्चा पानी का, के लिए एक औरत को बलि का बकरा बनाने का। और ज़बरदस्ती गांड में बोलने की ताकत नहीं है तो पहले 2 पैक मार लेने का, फिर आके बीवी के सामने। एक औरत के सामने तुम पी के भी झगड़ा करोगे तो नामर्द में ही गिनती होती। तब तो साड़ी पहन के सिग्नल पे खड़े हो जाओ, ठीक है। तुम्हारी गलतियों पे बोला जाता, तुमको बातें इतनी बुरी लगती है ना, तो खुद कमाने का, खुद खाने का, किसी की बातें को वो नहीं सुनने का। लेकिन जब किसी की बातें सुननी पड़ती तो समझने का कि कोई भी औरत को ये बुरा लगेगा, साला ये हम सौतों से परेशान है, सौत तो बाजू में ही रह गए, यहाँ पे आदमी चालू हो गए। 24 घंटा मैं आपको सच बोलूँ ना, नाश्ता भी आएगा तो ए जी आइए ना, नाश्ता आ चुका है मतलब ये यार आना यार, नाश्ता आ चुका है। मतलब तुमको नाश्ता भी उसके बगैर नहीं उठता है। साली पता है मेरे को मेरे को लगता है कि ऐसे सब रूम में कैमरे लगाने चाहिए कि इनका देखना चाहिए कि लोग कैसे इन लोग को एक दूसरे के किस करना पसंद आता होगा, एक दूसरे के साथ मज़े मारना पसंद होगा। या मैं तो सिर्फ सोच के भी मुझे घिन भर रही है, कसम से मुझे सोच के भी घिन भर रही है। एक तो ऐसी मैं
थोड़े दिनों से घिन कर रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा कुछ हरकत हुआ था कि मुझे आज तक गुस्सा आ रहा है कि मेरे रहते हुए भी मैं सामने, मतलब भगवान ने मुझे इतना अच्छा बनाने के बाद भी एक इंसान बच्चे के बहाने किसी और के मुंह में अंगूर डाल रहा है, उसको कहते किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस दिन से मेरी ऐसा घिन हुआ है मुझे कि मेरे को सामने वाले के साथ बात करना तो छोड़ो, बाजू में बैठना भी अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसी हूँ, बल से अच्छा त्याग, मेरे को ये सब पसंद नहीं है। और उसके बाद अब सोने पे सुहागा, ये आदमी वाला चालू हो गए। तो हम औरतों की ज़रूरत क्या है? पैसे के लिए, चलो पैसा देना है, 4-5 मिनट खुश कर दिया और वो कोई बात नहीं। मैं तो ऐसी हूँ ना कि मैं तो 5 साल मैं ब्रह्मचार्य का व्रत रख के अपने आप को आगे बढ़ चुकी। मुझे ऐसे आदमियों की ज़रूरत नहीं। और इन लोगों को अभी सबक नहीं सिखाऊंगी। अभी चलने तो दो बॉम्बे, अभी स्कूल खुलने वाला है, बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं। ऐसा विद्या देवी अपना रूप रंग बदलेगी ना कि ना, कहते हैं ना, क्या बोलते, गिरगिट को भी शर्म आ जाएगी, आप देखना। इसीलिए तो मैं अपने बच्चों के लिए 3 जगह पे 3 रंग के रूम ले रही हूँ, घर ले रही हूँ। गोराई हमेशा के लिए छोड़ दूँगी, फिर माँ चूदा है ये लोग, जो करना है करे, इनके साथ जो होगा देखा जाएगा। और बाकी तो जो है, बाकी कहते हैं ना हाजिदा सब बैठे। हाजिदा बोलती माँ ऐसा कुछ गलत नहीं है, बस ये लोग का आदत है बैठ के लोगों के बारे में गंदी गॉसिप करने का, इसकी बातें करने का, उसकी बातें करने का। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्योंकि जहाँ पे आदमी को औरत ही नहीं अच्छी लग रही हो, हर 10 मिनट पे जानबूझ के झगड़ा क्रिएट करना, कोई ना कोई बात पे झगड़ा क्रिएट करना। अभी आप सोचो, किसी को आप पगार पे लाए हो, अब अपने को कोई सामान मंगाना है, पहले से इंसान पी पा के बैठ गया है, तो अभी इंसान सामान किससे मंगाएगा? उस बात को लेके झगड़ा करना, उस बात को लेके अपनी बीवी से आर्गूमेंट करना। तो सीधी सीधी बात यही है ना कि तुमको इसको वहाँ जाके बैठना है, और जैसे ही वहाँ भेज दिया कि चलो जाओ, अच्छा अभी हमें पूजे में बैठना है, तब थोड़ी देर बाद आके चेहरे पे एकदम सिबा की स्माइल, वाह कि चलो फ्री अब। अरे जब तुम्हें आदमी का ही पसंद है तो काहे के लिए? हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ मरवाने का, भाई तुम उसी के साथ खुश रहो। और खुश रहने का क्या, फिर उसी तुम दोनों एक दूसरे का खर्चा खुद ही चलाओ। यहाँ से उम्मीद मत रखो, और उम्मीद अभी आगे जाके ख़त्म होने वाली है। एक और बात बतानी थी आपको, पता है जो पहले मेरे पास इन लोग के साथ काम कर चुके इनके ग्रुप के, वो लोग ने तो मुझे मारने का प्लानिंग बनाया है। मार दो, कोई बात नहीं, मार दो, बात का देखेंगे। जो तुम्हारे साथ होगा वो भी देख लेंगे। पता चला ऐसा नहीं कि तुम मुझे मार रहे हो और तुमको लोग गिरा के मार दें। मरने का कोई डर नहीं, मार दो, बिंदास मार दो। अभी तो तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो तो देखो, 18 मई से तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मुझे बॉम्बे तो पहुंचने दो। मैं तो ऐसे भी कहाँ ज़्यादा दिन रहने वाली, मैं तो सिर्फ बच्चों से 1 आध दिन मिलने जाऊँगी, फिर कहीं ना कहीं यात्रा पे निकल जाऊँगी, उनको सेट करके हट जाऊँगी। लेकिन तुम्हारे साथ जो होगा ना, अब की बार बहुत भयानक होगा। मज़ा तो देखो, तुम लोगों की तैयारी ऐसे की है ना कि तुम लोग आने वाले 7 पीढ़ियों तक याद रखोगे ऐसा। लेकिन कसम से मुझे इस बात की इतनी हंसी और इतनी घिन भर रही है कि एक आदमी से कैसे प्यार कर सकता है? ये कौन सा जनरेशन आ गया, ये कैसा कलयुग आ गया है कि आजकल औरत की चूत से ज़्यादा आदमी की गांड पसंद आने लग गई है सबको। बाप रे।